कली और युवराज सिंह ठाकुर मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जहां पर वह आरती और अंजलि को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। इस वक्त तक युवराज सिंह ठाकुर की अगर कोई सबसे बड़ी दुश्मन है तो वह है एडवोकेट अंजलि अवस्थी, और अगर हम बात करें कली की सबसे बड़ी दुश्मन की तो वह है आरती। यह दोनों ही मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जहाँ पर यह लोग आरती और अंजलि दोनों को ही खत्म कर देंगे। इनकी जिंदगी के अंदर अगर किसी ने सबसे ज्यादा दुख दिया है तो वह है आरती और अंजलि। यह दोनों ही माँ बेटी इतनी खतरनाक है कि यह लोगों ने देश के सबसे बड़े एडवोकेट राघव सिंह राजपूत को भी हरा रखा है। लेकिन इस वक्त तक आरती और अंजलि दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ है, जहां पर कली की दुश्मन आरती युवराज सिंह ठाकुर का साथ दे रही है और युवराज सिंह ठाकुर की सबसे बड़ी दुश्मन अंजलि कली का साथ दे रही है। यह दोनों के ही दुश्मन को खत्म करने के लिए यह लोग एक ऐसा प्लान बनाते हैं जहाँ पर यह लोग बहुत सारे गुंडों को भेज देते हैं और सभी गुंडे आरती और अंजलि को मारने की जगह खुद ही पीट कर आ जाते हैं। और जब जांच पड़ताल करी जाती है कि यह सारे ही गुंडे किसने भेजे थे तो वहाँ पर कली का नाम सामने आ जाता है और फिर कली को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। तो आखिर एडवोकेट अंजलि अवस्थी की पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कली से, जहां पर कली राजवंशी परिवार में जाकर हर एक सदस्य से पूछ रही होती है कि क्या आपने मेरी और वेद जी की शादी होते हुए देखा था? क्या उदय राजवंशी आपने अपनी आंखों से देखा था? क्या प्रताप राजवंशी आपने अपनी आंखों से देखा था? या फिर सोनल राजवंशी आपने अपनी आंखों से देखा था? वहाँ पर खड़े सभी लोगों से कली एक एक बार जाकर पूछती है कि क्या आपने मेरी शादी वेद जी से होते हुए देखी थी? लेकिन राजवंशी परिवार और वहाँ पर खड़े सभी लोग मना कर देते हैं कि हमने तुम्हारी शादी कभी भी वेद से होते हुए नहीं देखी, बल्कि वेद की शादी तो आरती से हुई है। हमने आरती और वेद की शादी होते हुए देखे थे, आरती और वेद जी के साथ फेरे होते हुए देखे थे, और तुम कह रही हो कि तुम्हारी वेद जी से शादी हुई है। कली बेफालतू में वेद जी को फंसाने की कोशिश मत करो, वेद तुम्हारी जाल में फंसने वालों में से नहीं है। इस वक्त तक वहाँ पर सभी लोग कली के खिलाफ जाते हैं। कली सभी से पूछती है कि क्या आपने मेरी शादी वेद जी से होते हुए देखी थी, लेकिन सभी लोग मना कर देते हैं। कली इस वक्त तक पूरे राजवंशी परिवार को धमकी देती है और कहती है कि आपने मेरा साथ नहीं दिया है ना, अब आप सभी लोग देखिए कि मैं आपके साथ क्या करती हूँ, आपको किस तरीके से इस घर से बाहर निकालती हूँ। आखिरकार यह घर मेरे पति वेद जी का है, मेरे पति के घर में आप सभी लोग कैसे रह सकते हो? बस कुछ ही दिनों के अंदर मैं और वेद जी यहाँ पर आएंगे, इसी घर में रहेंगे और आप सभी लोगों को इस घर से बाहर जाना पड़ेगा। इस वक्त तक प्रताप राजवंशी, वेद राजवंशी, सोनल राजवंशी सभी लोग कली से कहते हैं कि कली तुम धमकी किसको दे रही हो? प्रताप राजवंशी, उदय राजवंशी को धमकी दे रही हो? अरे हम लोग तो कुसुमगढ़ के जाने माने बिजनेसमैन है, अगर तुम हमको धमकी दोगी तो तुम बचोगी कैसे? कली तुम हम सभी लोगों को धमकी तो दे रही हो, लेकिन इसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा, यह बात तो तुम याद ही रख लेना। कली इस वक्त तक पूरे परिवार से कहती है कि आप सभी लोगों से मैं डरती थोड़ी हूँ, क्योंकि मेरे साथ स्वयं खड़ी है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अगर कोई किसी अन्याय सहने वाली लड़की का साथ देगी तो वह है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने दो बार राघव सिंह राजपूत को यह केस हरा रखा है और अब यह तीसरी बार है कि राघव सिंह राजपूत को एडवोकेट अंजलि अवस्थी तीसरी बार भी कोर्ट के अंदर केस को हरा दे। आखिरकार मेरी और वेद जी की शादी हुई थी, आप सभी लोगों को यकीन करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। लेकिन जैसे ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी कोर्ट के अंदर यह साबित कर देगी कि मेरी और वेद जी की शादी हो चुकी है, आप सभी लोगों को यह राजवंशी परिवार छोड़कर जाना पड़ेगा। यह राजवंशी हाउस में सिर्फ मैं और वेद जी ही रहेंगे, आप सभी लोगों को मैं यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। कली इस वक्त तक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है कि वो यह केस को जीत ही जाएगी। आखिरकार कली को आत्मविश्वासी होना भी चाहिए, क्योंकि कली के साथ स्वयं खड़ी है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। इस वक्त तक कली के पास युवराज सिंह ठाकुर का फोन आता है और युवराज सिंह ठाकुर कली को कहता है, कली तुम्हारे दिमाग में यही सारी बातें चल रही है ना कि तुम्हें आरती को खत्म करना है, तुम्हें आरती को मारना है, और मेरे को पता चला है कि इसके लिए तुमने आरती को मारने के लिए गुंडे भी भेजे हैं। तो कली क्यों ना हम एक तीर दो निशाने करें, यानी तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन आरती और मेरी सबसे बड़ी दुश्मन एडवोकेट अंजलि अवस्थी, हम दोनों मिलकर इन दोनों माँ बेटी की जोड़ी को खत्म कर देंगे। और करे भी क्यों ना, क्योंकि इन दोनों ने हमारे ऊपर बहुत सारी मुसीबतें डाली है। तुमसे तुम्हारा पति वेद छीन लिया है, मेरे को दो बार जेल के अंदर डाल चुकी है एडवोकेट अंजलि अवस्थी, इसलिए क्यों ना हम आरती और अंजलि दोनों को एक साथ खत्म कर दे। युवराज कली से कहता है कि कली मेरे पास एक खतरनाक प्लान है, तुम सबसे पहले तो आरती को मारने के लिए गुंडे भेज देना, उसके बाद मैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी को फोन करके कह दूंगा कि तुम्हारी बेटी मुसीबत में है, जाओ जाकर तुम्हारी बेटी को बचाओ, तुम्हारी बेटी के पीछे गुंडे पड़ चुके हैं। और जैसे ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी वहाँ पर आएगी वैसे ही हम इन दोनों को ही खत्म कर देंगे। कली इस वक्त तक कहती है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी आरती
आरती को बचाने के लिए क्यों आएगी, क्योंकि एडवोकेट अंजलि अवस्थी और आरती दोनों ही अलग अलग रह रहे हैं। इन दोनों के ही बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी हो चुकी है। माँ बेटी का रिश्ता टूट चुका है, दोनों ही हमेशा हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। और आपको तो पता ही है ना कि यह दोनों ही आमने सामने खड़े होकर केस लड़ रहे हैं। युवराज कली से कहता है कि तुम एडवोकेट अंजलि अवस्थी को अभी से जानने लगी हो, लेकिन मैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी को 21 सालों से जानता हूँ। मेरे को पता है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी आरती को बचाने के लिए जरूर आएगी। अगर किसी माँ की बेटी मर रही हो तो माँ बेटी को बचाने के लिए क्यों नहीं आएगी। भले ही माँ बेटी के बीच में कितना बड़ा झगड़ा हो चुका हो, लेकिन एक माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए जरूर आती है। और मुझे भी 100% पता है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी वहाँ पर आरती को बचाने के लिए जरूर आएगी। और वैसे भी तुम आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रही हो। हम दोनों ही मिलकर इन दोनों माँ बेटियों को खत्म कर देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इस वक्त तक कली और युवराज दोनों के ही गुंडे तैयार हो चुके थे और अब बारी थी एडवोकेट अंजलि अवस्थी और रिपोर्टर आरती को खत्म करने की। जहाँ पर गुंडे आरती को मारने के लिए सारे ही गुंडे भेज देती है, इस ओर से युवराज सिंह ठाकुर भी अंजलि को फोन करके बता देता है कि तुम्हारी बेटी के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो चुका है, तुम्हारी बेटी अभी बहुत ज्यादा खतरे में है, तुम्हें तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। इस वक्त तक अंजलि और आरती दोनों ही तैयार थे सारे ही गुंडों से लड़ाई करने के लिए। इस ओर वेद कली को फोन करता है और कहता है कि कली तुमको चाहिए क्या। कली बस तुम एक बार बता दो कि तुमको चाहिए क्या, तुम्हें पैसा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, तुमको जो भी चाहिए वह सारी चीजें मैं तुम्हारे सामने लाके रख दूंगा। लेकिन कली प्लीज तुम मेरे और आरती के रिश्ते के बीच में दरार बनकर मत आओ। मेरा और आरती का जन्मों जन्मों का रिश्ता तोड़ने के लिए मत टूट पड़ो। यह बात तो तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि तुम्हारी और मेरी शादी नकली थी और मैं तो शुरू से ही आरती से प्यार करता हुआ आया हूँ, क्योंकि आरती के अंदर मुझे मेरी माँ की झलक दिखाई देती है। और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे साथ शादी करके अपना जीवन बिता लूं। अगर किसी लड़की के अंदर मुझे अपनी माँ की झलक दिखाई देती है तो उस लड़की से ही मैं शादी करूंगा ना। भले ही मेरी और तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन वह शादी के अंदर जो सिंदूर का प्रयोग किया था वह सिंदूर भी नकली था। अब कली यह सारी ही बातें तुम्हें पता होने के बावजूद भी तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो। कली तुम मेरे साथ रहकर करना क्या चाहती हो। कली तुमको पैसा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, सारी चीजें मैं तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा। बस कली तुम बताओ तुम्हें चाहिए क्या। कली कहती है कि वेद जी मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, क्योंकि आपके बिना मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अगर आप मेरी जिंदगी के अंदर नहीं आते हो तो मैं फिनाइल पी के मर जाऊंगी, मैं जहर पीकर मर जाऊंगी और इल्जाम आपके ऊपर लगा दूंगी। उसके बाद आपको भी जेल हो जाएगी और आपका और आरती का हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता टूट जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मैं फिनाइल पीकर मर सकती हूँ। इस वक्त तक वेद कली से कहता है कि कली चुप हो जाओ, यह फालतू सी बातें मेरे सामने मत करो। और वैसे भी तुम मुझे धमकी किस बात की दे रही हो, और तुम होती कौन हो मुझे धमकी देने वाली। अगर तुमको जहर पीकर मरना है तो तुम जहर पीकर मर जाओ ना, उसमें मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए जहर ला कर दूं क्या। कली इस वक्त तक वेद से कहती है कि वेद जी प्लीज आप मेरे पास आ जाओ, वेद जी प्लीज मुझसे वापस से शादी कर लो, मेरे साथ अपना जीवन बिता लो। अगर आरती आपका ख्याल अपनी माँ की तरह रखती है तो मैं भी आपका ख्याल रखूंगी आपकी माँ की ही तरह। वेद इस वक्त तक कहता कि कली चुप हो जाओ, मेरी माँ की जगह तुम कभी भी नहीं ले सकती हो, और मेरी माँ की जगह तो क्या तुम अपनी जगह भी मेरी दिल में नहीं बना सकते हो। इस वक्त तक वेद बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वह कली से कहता है कि कली मेरा पीछा छोड़ दो, अगर तुम मेरा पीछा कर रही हो ना तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। यह मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, आखिरी बार। कली इतना ही सुनकर फोन काट देती है, लेकिन इस वक्त तक कली के दिमाग में अलग प्लानिंग चल रही होती है, जहाँ पर कली आरती और अंजलि को मारने के लिए अपने गुंडे तैयार कर चुकी थी और अब बारी थी आरती और अंजलि को खत्म करने की। खैर क्या कली आरती और अंजलि को मारने में सक्षम हो पाएगी, यह सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी आने वाले एपिसोड में। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।